चैप्टर नंबर 7 बौद्ध धर्म। इसका जो परिचय है इस प्रकार है। इसके जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, एशिया का ज्योतिपुंज कहा इसके। जन्म है इसका 663 BC लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में। कंटोन चीनी अभिलेख, नाम सिद्धार्थ, प्रतीक यानी कमल और शांत। पिता है सुधोधन, शाक्यगण का मुखिया। माता है माया देवी, यानी 7 दिन बाद मृत्यु के बाद 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी माया देवी की। प्रजापति गौतमी द्वारा इसका लालन पालन किया गया। विवाह है जो इसका 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। पुत्र है इसका राहुल, यानी इसका जो पुत्र है वो राहुल है। और चन्ना नामक सारथी ने कंथक नामक घोड़े के साथ कपिलवस्तु की सैर, यानी 4 दृश्य, कपिलवस्तु की सैर कर रहे थे उस समय 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव और एक सन्यासी। 29 वर्ष की अवस्था में उसने ग्रह को त्याग कर दिया और महाभिनिष्क्रमण कहलाया वो पल, यानी ग्रह को त्याग महाभिनिष्क्रमण। और इसका प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति वैशाली है जो अलार कलाम इसका गुरु होता था, और वहाँ उसने प्रथम गुरु अलार कलाम और सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी। प्रथम स्थान यानी प्रथम ज्ञान है वैशाली में, अलार कलाम गुरु, सांख्य दर्शन और प्रथम गुरु अलार कलाम था। दूसरा है राजगिरी में रुद्र क्रामपुत्र था इसका, और योग की शिक्षा प्राप्त की। यो द्वितीय गुरु था। रुद्र क्रामपुत्र द्वितीय गुरु राजगिरी में रुद्रक रामपुत्र योग की शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला है जो 3rd स्थान है इसका, वहाँ 5 साधक मिले इन्होंने, उनसे शिक्षा प्राप्त की। कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असाघी। दोबारा रिपीट करता हूँ, कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असागी, यानी 5 साधक मिले। और चौथे स्थान पर वो गया यानी बिहार में स्थान है गया। बिहार में 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी और 35 वर्ष की आयु। और वैशाख की पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष यानी निरंजना फल्गु नदी है, जो निरंजना नदी है फल्गु नदी के तट पर इन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के पेड़ के नीचे। सिद्धार्थ बचपन का नाम था और ज्ञान प्राप्त के बाद वो बुद्ध कहलाया। स्थान यानी बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रतीक चिन्ह यानी पीपल यानी बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़ यानी बोधि वृक्ष कहलाया। उपदेश 5वें नंबर पे है। उपदेश यानी प्रथम उपदेश ऋषि पंतनम यानी सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में ऋषि पंतनम को। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती यानी कौशल की राजधानी में दिए गए। कौशल की राजधानी में श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए। प्रथम उपदेश सारनाथ में, और यानी उपदेश जो वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अनुयायी थे जो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। प्रथम अनुयायी तपस्यु यानी कालिकी। प्रथम अनुयायी कौन था? तपस्यु और कालिक। प्रथम जो अनुयायी था तपस्यु और कालिक। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारायणी देवरिया उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। देवरिया में यानी उत्तर प्रदेश में देवरिया जो उसकी मृत्यु हो गई, जो महापरिनिर्वाण कहलाया। प्रतीक है जो स्तूप यानी बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर
बांटा गया यानी स्तूप कहलाया, प्रतीक स्तूप। मल्ल राजा द्वारा अंतिम संस्कार, जो मल्ल का राजा था उसने उस टाइम उसको अंतिम संस्कार किया। जो इसकी विशेषताएं हैं, अनिश्वरवादी, अनात्मवादी, पुनर्जन्म की मान्यता, मार्गी यानी मध्य प्रतिबद्ध, बुद्ध के 4 सत्य। दुख समुदाय यानी 4 सत्य, दुख के दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। संसार दुखों से भरा हुआ है, कारण यानी इच्छा। बौद्ध धर्म पर परम लक्ष्य है निवारण, इच्छा की प्राप्ति और इन दुखों से मुक्ति। परम लक्ष्य क्या है? निवारण। प्राप्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग यानी 10 शील। निर्वाण है जीवन मरण चक्र से मुक्ति, प्रतीक पद चिन्ह। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये है अष्टमार्गिक। 10 शील, जो इसके 10 शील हैं वो इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, क्षत्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। अन्य तथ्य, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। संघ यानी प्रवेश, संघ में प्रवेश की आयु थी 15 वर्ष। उपसंपदा है प्रवेश संस्कार। बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाए? भिक्षुक यानी सन्यासी। उपासक यानी जो उपासक कहलाए वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते वो उपासक। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति हेतु, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु यानी वैशाख पूर्णिमा सबसे पवित्र दिन माना गया है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो प्रथम मूर्ति है जिसकी उपासना करी जाने लगी। प्रथम मूर्ति यानी मथुरा कला में, सर्वाधिक गंधार कला में। प्रथम मूर्ति मथुरा कला, सर्वाधिक मूर्तियां हैं जो गंधार कला में। बुद्ध के अन्य नाम शाक्य मुनि, मैत्रेय यानी आने वाला, मैत्रेय, शाक्य मुनि। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार गुरु रिनपांच ने किया, यानी पद्यम संभव ने। उनका बौद्ध संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। पद संभव यानी प्रचारक था बौद्ध धर्म का। पद संभव यानी तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में पद संभव। इनकी 135 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। रेवाल सर झील है जो हिमाचल प्रदेश में, उसमें 123 फुट की ऊंची मूर्ति है। और लास्ट में मैन बहुत संगतियां है। प्रथम बौद्ध संगति है 483 ईसा पूर्व। स्थान है राजगृह में। अध्यक्ष है महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में। साबाकामी इसका अध्यक्ष था और कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय थी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तीस का जो अध्यक्ष था अशोक के शासनकाल में। और चौथी थी
ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में वसुमित्र ने अशोक घोष इसके अध्यक्ष थे। वसुमित्र और अशोक घोष कनिष्ठ के शासनकाल में। प्रथम अजातशत्रु के शासन में, द्वितीय कालाशोक के, तृतीय अशोक के और चतुर्थ है कनिष्ठ के। प्रथम संगति हुई थी राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कुंडलवन में। अध्यक्ष है प्रथम के कालाकश्यप, द्वितीय के सावाकामी, तृतीय के मोगलीपुत्र, चतुर्थ के वसुमित्र और अशोक घोष। चतुर्थ बौद्ध संगतियों के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया।